हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9th। इसका जो मैथ्स का हम वीडियो लेक्चर लाए हैं नेक्स्ट, इसमें हम सबसे पहले आज जो करेंगे, आज हमें चैप्टर कुछ नहीं करना, हमें एक चीज़ सीखना है। क्या सीखना है? स्क्वायर रूट निकालना। क्या सीखना है? स्क्वायर रूट निकालना। आपने स्क्वायर रूट निकालना 8th में सीखा था, जिसमें आप कौन से मेथड से करते थे? एलसीएम निकाल के आप लोग स्क्वायर रूट को निकालते थे, और उस मेथड से आपने क्या किया था कि बहुत सारे स्क्वायर रूट भी निकाले थे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 64, इसका स्क्वायर रूट आपने कैसे निकाला था? जैसे 2 से किया तो आया 3 2, फिर 2 से किया 16 आया, फिर 2 से किया 8 आया, फिर उसके बाद 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर उसके बाद 2 से किया 1 आया। फिर आप दो दो के ग्रुप बनाते थे, 2, फिर 2 का ग्रुप बनाते थे 2, फिर 2 का ग्रुप बनाते थे 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और आप बोलते थे कि 64 का स्क्वायर रूट क्या है? 8 है। तो हर एक स्क्वायर रूट इस तरह से निकालना इतना आसान नहीं है, ये तो सिंपल है, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको आसानी से निकाल लिया। लेकिन क्या कि जब बड़े बड़े स्क्वायर रूट आएंगे, तब अगर हम इस मेथड से निकालेंगे तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और उसके अलावा आपको इस मेथड से करने में थोड़ी दिक्कत भी आएगी। तो हम चाहते हैं कि आपको दूसरा मेथड बताए, और उसके बाद इस मेथड से उनके भी स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएंगे जो जैसे पॉइंट में होते हैं। जैसे कई बार आता है कि 35 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि आप इस मेथड से उसको नहीं निकाल सकते। तो हम दूसरा एक मेथड सीखेंगे। देखो, मान लो सबसे पहले निकालना है 576 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर इस तरह स्क्वायर रूट निकालना है तो आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक मेथड सीखेंगे जिसमें पहले ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर पीछे से दो दो का ग्रुप बनाएंगे। ये 2 का ग्रुप बन गया और ये 1 का ग्रुप बन गया। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इन दोनों का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे भी एक वैल्यू लिखनी है, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। अगर मैं 1 1 लिखता हूँ तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 लिखता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2, और इधर भी क्या लिखूंगा? 2, क्योंकि 2 2 जा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 तो बड़ा हो जाएगा 5 से, हमें छोटा लिखना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, और ये जो 2 हमने यहाँ लिखा वो यहाँ पे उतारना है, और इधर माइनस करना है तो इधर प्लस करना है। तो इधर प्लस करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4, और इधर 5 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अब इस 7 और 6 को हमें यहाँ पे नीचे उतारना है। तो ये 7 और 6 मैंने उतार। अब यहाँ पे कोई वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे वही वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू लिखे कि इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए? तो आप देखो, सोचोगे कि 1 लिख दें, तो 1 यहाँ पे लिखोगे तो नीचे भी 1 लिखोगे, तो 41 और 41, 41 1 जा तो 41 होता है। फिर सोचोगे 2 2, दोनों सेम लिखना है। 1 1 लिखा तो 1 1 ही लिखना है, 2 2 करोगे तो 84 आ जाएगा। फिर आप सोचोगे 3 3 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 129 आ जाएगा। फिर आप सोचोगे 4 4 कर दे तो 16 1 17, तो आ गया ना 176। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 4 लिखोगे, इधर भी क्या लिखोगे? 4, और ऊपर भी क्या लिखना है? 4। तो 14 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 176, और यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है, और 44 प्लस 1 48, और ये क्या हो जाएगा? सारे कैंसिल, और ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया इसका कितना? 24। तो जो आंसर होगा वो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला? 24 किसका स्क्वायर रूट है? 576 का स्क्वायर रूट 24 है। अब आप इसको एलसीएम से भी निकाल सकते हो चाहो तो। देखो, 2 से करेंगे 2 8 8, 2 से करेंगे 1 4 4, 2 से करेंगे 7 2, 2 से करेंगे 3 6, 2 से करेंगे 1 8, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो देखो 2 2 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस मेथड से भी सेम आंसर आया। अब जब बड़ी संख्या होती जाएगी तो हम जब एलसीएम वाले से करेंगे तो एलसीएम से करना क्या नहीं होगा? इतना आसान नहीं होगा। तब हमें कौन सा मेथड की जरूरत होगी? जो अभी हमने मेथड किया। तो अभी हम और भी नंबर्स की क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप इस मेथड में क्या हो जाओ? पक्के हो जाओ। हम और क्वेश्चन करेंगे तभी जाके आप इस मेथड में क्या हो पाएंगे? परफेक्ट हो पाओगे।
जैसे अब आपको बोला 625 का करो, तो आपको पता है 625 का 25 होता है, तो हम करके देखते हैं। देखो ये 2 का ग्रुप बन जाएगा, ये 1 का ग्रुप। अब वापस यहाँ क्या आएगा, 2 2 जा 4 ही आएगा, माइनस के यहाँ पे भी 2 उतरेगा, इधर प्लस होगा, क्या आ जाएगा 4। यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। अब ये 25 नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि 4 तो है ही, अब 5 5 लिख देते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 20 और 2 25, तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, इधर भी 5 लिखेंगे और ऊपर भी क्या लिखेंगे 5। तो 45 5 जा क्या होता है 225, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो इस 50 का कोई मतलब नहीं है, ये ही आंसर नहीं, आंसर तो क्या है ऊपर जो आया वो है आंसर। वो आंसर कितना हो गया 25। तो ये इजीली हमने कर लिया। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इससे कर सकते हैं ना। आप कोई भी बड़ा नंबर लेके आप इस मेथड से खुद ही क्या करना, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करना। अगर हम सोचें कि हम खुद करें तो हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे अब मान लो मैंने बोला कि आप निकालो 7225 का, किसका स्क्वायर रूट निकालो, 7225, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। वापस पीछे से 2 ग्रुप, 2 यहाँ पे भी 2 आ गया, तो अब 72 लेना है हमें। तो 72 लेंगे तो हमें पता है कि हमें क्या लेना पड़ेगा 8 8, क्योंकि 8 8 जाए क्या होता है 64, क्योंकि हम 9 लेंगे तो 9 तो 81 हो जाएगा, 9 9 जाए तो वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 लेंगे, प्लस हो जाएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, यहाँ माइनस होगा, इधर से कैरिंग लेंगे, 12 में से 4 गया 8, इधर कैंसिल, फिर ये 25 नीचे उतर जाएगा। अब ये 16 तो आ ही गया। अब 16 के साथ हम क्या लिखें, अगर 1 लिखेंगे तो 161 ही आ जाएगा। 2 तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देखो पीछे 5 है ना, तो 5 लिखने की सोचो। 5 5 लिखा तो 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 32 का 2, 3 हासिल, 5 1 जा 5 और 3 8, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे 5, तो इधर तो 65 जो 825 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा कैंसल, और यहाँ आ जाएगा 170, तो ये 85 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको आप किससे करोगे, एलसीएम वाले से करोगे, तो आपको कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए हमें क्या है इस मेथड से ही करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा जल्दी सॉल्व होगा और हम आंसर को क्या कर पाएंगे, आसानी से ला पाएंगे, है ना। हम और क्वेश्चन करते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जिससे 14884, 14884। अब अगर आपको इसका कोई बोले कि निकालो, क्योंकि कितना भी बड़ा हो सकता है, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, अब 1 बच गया, क्या बच गया 1 बच गया। तो अब 1 बच गया तो सिंपल 1 1 जा 1। अब अगर मैं 2 लूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 लेते हैं तो 2 2 जा तो 4 होता है, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे 1 और 1 क्या हो गया 2, यहाँ माइनस करेंगे 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ उतरेगा 48, 2 ही उतरेंगे, चारों नहीं, 48। अब यहाँ पे क्या लिखूँ, अगर मैं सोचूं कि 1 लिखूँ तो 1 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं 1 लिखूँ तो 21 1 जा 21, फिर मैं देखूँगा 2 लिख के चेक करूँ तो 44, तो 44 भी छोटा है ना। फिर अगर 3 लिखूँगा तो 3 तो बड़ा आ जाएगा 69, तो यहाँ पे भी 2 लिखना है, यहाँ पे भी 2, और इधर भी क्या हो जाएगा 2, और 22 2 जा क्या होता है 44, यहाँ आ गया 44, यहाँ प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 22 और 2 24, यहाँ माइनस करेंगे 8 में से 4, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब उतारेंगे क्या 84, ठीक है। अब वापस वही प्रोसेस, 24 तो है ही, अब 1 1 लिख लेते हैं तो 142 हो जाएगा, फिर 2 2 लिख देते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 2 लिखने से हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और इधर ऊपर भी 2, तो कितना हो जाएगा 484, 0 0 0, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 244, तो आंसर कितना हो गया 122। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कितना भी बड़ा हो वो इस मेथड से क्या होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो भले कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट हो, सबको हम इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और मैं स्क्वायर रूट कराता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम पॉइंट वाले सीखेंगे, क्योंकि अभी हमें पॉइंट वाला भी सीखना है ना। तो ये तो अभी नॉर्मल था, नॉर्मल आपको सारे आ जाएंगे, ये वाले आप करोगे 50625। अगला क्वेश्चन है 50625, तो इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये 2, फिर ये 2 ग्रुप, फिर 1,
तो अब आपको पता है 2 2 क्या होगा 4, माइनस करेंगे, इधर भी 2 उतरेगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, इधर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अब 0 6 उतर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको करना है, तो आपको पता है क्या करोगे, 41 लिखोगे, थोड़ा बड़ा ही लेना पड़ेगा ना, 41 तो 1, तो आप थोड़ा बड़ा ले लो, 3 3 ले लो, 3 3 ज़ा 9 12, तो 129 तो और ज़्यादा हो गया, तो 2 2 ले लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 84, तो यहाँ पे 2, इधर भी 2, ऊपर भी 2। ठीक है, कितना आया 84, माइनस करना, इधर तो आ जाएगा 44, प्लस करने पे माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 2 2, फिर इधर और हो जाएगा 25 और उतर जाएगा, ऊपर से उतरेगा ना 25, थोड़ा सा दूर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी एक और वैल्यू लिखनी है, 44, अब 44 आ गया। अब हमें चेक करना है अगला, 44 तो है ही, अब 5 5 लिख देते हैं क्योंकि 5 है ना लास्ट में, आ गया ना 2 2 5, तो यहाँ पे भी 5, इधर भी 5 और ऊपर भी 5, तो 4 4 5 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 2 2 5, इधर तो प्लस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 450 और इधर माइनस कर देंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 225 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, स्क्वायर रूट को निकाल लिया। तो ऐसे आप बहुत सारे क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट खुद भी घर पे निकाल सकते हो। आप कैलकुलेटर लेना, कोई भी नंबर सोच लेना, जैसे 484, उसको 484 से इंटू कर लेना कैलकुलेटर में, और जो भी आंसर है उस आंसर का स्क्वायर रूट निकालना, आंसर क्या आ जाएगा 484 आ जाएगा। और आप चाहो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूँ, आप इसके स्क्वायर रूट निकाल के आप प्रैक्टिस कर लेना खुद ही। ठीक है, तो आप चाहो तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप निकालो 2 3 4 2 5 6, इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, फिर आप निकालो 390625, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। फिर आप निकालो 790321, 790321। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करो और इनके क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस मेथड से किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो अब हम आते हैं किसमें, पॉइंट वाले में। पॉइंट वालों का कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना और आप प्रैक्टिस करना, है ना। अब हम पॉइंट वाले, जैसे अब मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया कि 35 का स्क्वायर रूट निकालो, तो अब आप एलसीएम लेके निकाल नहीं सकते इसमें, क्योंकि आप अगर एलसीएम लोगे तो देखो, आप बोलोगे 5 से जाएगा 7 बार में, 7 से जाएगा 1 बार में, बोलोगे ग्रुप ही नहीं बन रहा तो इसका स्क्वायर रूट ही नहीं है, नहीं, पर इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो देखेंगे। सबसे पहले पूछा किसका स्क्वायर रूट निकालो, 35 का, तो वापस वही ग्रुप बनाने, कितने के ग्रुप बनेंगे, 2 2 के, 2 का ग्रुप बनी गया, ये पूरा ही एक ही ग्रुप बन गया, क्योंकि 1 नहीं लेंगे, दोनों बनेगा। अब आप देखो 6 6 जा तो 36 होगा, तो 5 5 जा क्या हो जाएगा 30, नहीं सॉरी 5 5 जा क्या होगा 25, तो आ गया 25, 5 5 जा, माइनस करेंगे, इधर भी 5 उतारेंगे, प्लस करेंगे, 5 और 5 कितना हो गया 10, इधर माइनस करेंगे, कितना आएगा 1 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपको पता है कि इसमें ये बच गया, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, और इधर भी क्या लगेगा, पॉइंट। आप इधर मत लगाओ, भले इधर नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इधर पॉइंट लगाओगे। तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो पॉइंट लगाओगे तो 1 0 नहीं उतरेगा, 2 0 उतरेंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ 36 को 5 से, तो 5 7 जा 35, माइनस किया तो 1, फिर पॉइंट लगाया तो 1 0 लगाते हैं, 2 बार में 10, लेकिन स्क्वायर रूट निकालते वक्त पॉइंट लगाते हैं, कितने 0 लगाने, 2 0 लगाने। तो जैसे हमने पॉइंट लगाया तो अब हमें कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 2 0 लगाने पड़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कौन से प्रोसेस में होता है, स्क्वायर रूट के प्रोसेस में हमें कितने 0 लगाने पड़ते हैं, पॉइंट लगाते ही कितने 0 लगाने, 2 0 लगाने। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें यहाँ नंबर ढूंढना है, 1 0 तो है ही। अब यहाँ 1 लिखूँ, 1 लिखूँगा तो 1 0 1 ही आएगा, ये तो 1000 है तो बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए ना, तो आप ढूंढते ढूंढते जाओगे तो 9 लिखना पड़ेगा आपको। जब आप 9 लिखोगे ना, 9 9 जा 81, 9 9 जा क्या होता है 81, तो 1 हो जाएगा,
फिर 8 आ जाएगा, 9 जीरो से 0 तो 8 आ जाएगा, 9 वन ज़ा 9, तो 981, तो कितनी बार में, 9 बार में, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और 9 बार में कितना आएगा, 981, माइनस करेंगे, ठीक है, इधर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 918, तो 118 आ जाएगा, ठीक है, और इधर माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, इधर कैरिंग लेंगे, 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है। अब पॉइंट तो लग ही गया, तो हमें पता है ना डिवाइड में हम एक एक जीरो लगाते रहते हैं, लेकिन अब इधर भी क्या लगाना है, 2 जीरो लगाने, कितने जीरो, 2 जीरो। अब आप पॉइंट के बाद कितना भी सॉल्व कर सकते हो उसको, आपकी मर्जी हो, आप उतना क्या कर सकते हो, पॉइंट के बाद सॉल्व कर सकते हो। हम तो पॉइंट लगा दिया, तो उसके बाद जैसे डिवाइड में 1 जीरो लगाते हैं वैसे स्क्वायर रूट में 2 जीरो हमें लगाने हैं, ठीक है। अब 2 जीरो लग गया, अब वापस सोल्व करो, देखो 118 है, अगर हम 11 लिखेंगे तो 1181 ही आएगा, फिर मैं 1188 22 लिख देता हूँ यहाँ, तो 22 लिखूँगा तो 4 16 2 1 2 3, तो ये तो बड़ा आ गया, तो इसीलिए क्या लिखना पड़ेगा 1, और इधर भी क्या लिखना पड़ेगा 1, इधर भी क्या लिखना पड़ेगा 1, प्लस 1 बार में कितना आएगा 1181, अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 1 गया 7, तो ये आ गया। अब सॉल्व तो ये और भी होगा, लेकिन हमें 2 डेसिमल तक ही इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, बाकी तो सॉल्व होगा, ये तो बहुत आगे तक क्या होगा, सॉल्व होगा। फिर 2 जीरो हम लगाएंगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर रूट नहीं है तो वो तो बहुत लंबा सॉल्व होगा, है ना, तो इसके बाद हम 2 जीरो लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर 2 जीरो लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें 2 डेसिमल तक सॉल्व करना आना चाहिए, तो हमने 2 डेसिमल तक इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, जैसे आ गया 13 का स्क्वायर रूट निकालना, तो तरीका वही है, 13 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप बोलोगे सर कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 4 4 ज़ा तो 16 हो जाता है ना, एक बार इसको सही बना लेते हैं, ठीक है, 13 का करते हैं, तो दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, अब 2 पीछे से 2 2 के ग्रुप बनाने, अब 2 ही है तो दोनों ही लेना है, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो 3 और 3 6 आ गया, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 13 में से पॉइंट डेसिमल लगाया, कितने जीरो लगाने, 2 जीरो। अब अगला चेक करो कितनी बार में होगा, तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार में होगा, तो आप क्या करोगे, 6 लिखोगे, फिर यहाँ पे 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 6 6 लिखना पड़ेगा, 36 3, फिर 36 और 3 39, तो यहाँ पे कितनी बार में, 6 बार में, इधर भी 6 इधर भी 6, तो 6 में कितनी बार में आ जाएगा 396, माइनस किया, ठीक है, यहाँ पे प्लस किया, तो यहाँ पे 6 और 6 12 यानी 72, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 0, अब यहाँ 2 जीरो उतर जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब एक दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि अब यहाँ पे 72 है, ठीक है, और उधर 400 आ गया, अब अगर आप 1 भी लगाओगे तो भी ये और ज़्यादा निकल जाएगा, अगर आप क्या करोगे 7 2 तो पहले से ही, अगर 1 भी लिखोगे यहाँ तो 1, ये तो 721 हो जाएगा, और 721 किससे बड़ा हो जाएगा, 400 से बड़ा हो जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, एक ज़ीरो लगाते हैं, और इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक ज़ीरो, तो फिर इधर कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इधर तो हमेशा, क्योंकि हम डिवाइड में भी ऐसा करते हैं ना, कई बार ऐसा आ जाता है कि संख्या है फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें कितने ज़ीरो लगाने पड़ते हैं, एक ज़ीरो लगाना पड़ता है, तो इधर भी एक ज़ीरो लगाना, इधर भी लगाना, लेकिन इधर कितने ज़ीरो लगेंगे, 2 ज़ीरो लगेंगे। अब कितनी बार में होगा, तो देखो 720 तो है ही, अब 5 बार में चेक करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 35 36, तो 5 बार में ये हो जाएगा, 6 बार में तो बड़ा आएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर आएगा 6 3 6 0 2 5, और माइनस कर देंगे, 10 में से गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, फिर 9 आ जाएगा, फिर इधर 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस करेंगे तो 7210, तो ये हमने कहाँ तक निकाल दिया, 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल दिया, कितने डेसिमल प्लेस तक, 3 तक निकाल दिया, और भी आगे चलेगा, फिर 2 ज़ीरो लगाएंगे, फिर और आगे क्या होगा, प्रोसेस चलता रहेगा। जब डिवाइड नहीं हो रहा तो आपको ध्यान रखना है, 2 ज़ीरो तो इधर लगाना है, इधर भी 1 ज़ीरो लगाना है, और इधर भी क्या लगाना है, 1 ज़ीरो लगाना है। तो इस तरह से हमने हर स्क्वायर रूट को क्या कर लिया है, सीख लिया। अब आप अपने घर पे डेसिमल वाले स्क्वायर रूट भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस
कर सकते हो। जैसे 65 का स्क्वायर रूट निकाल लेना, है ना, फिर 129 का निकाल लेना, फिर थर्ड 229 का निकाल लेना। तो ये निकाल के आप डेसिमल वाले को भी प्रैक्टिस करना। और अगले वीडियो में अब हम एक्सरसाइज जो हमने छोड़ी थी ना हीरोज फॉर्मूला वाली, उस एक्सरसाइज को करेंगे। अब उसमें जितने भी स्क्वायर रूट आएंगे उन सबको सॉल्व करके हम उसके भी क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। आशा करता हूँ आपको ये स्क्वायर रूट वाला टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से सीखना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके आगे 10th में भी काम आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपको निकालना आना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया।